सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, आइए वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे मत्ती का पुस्तक अध्याय 6 का 24 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे में प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? तो देखिए भाई और बहनों, आज हम देख रहे हैं कि दो स्वामियों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। वचन कहता है कि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तो यहाँ पर पैसे के बारे में लिखा गया है, परमेश्वर के बारे में लिखा गया है। तो भाई और बहनों, कोई मनुष्य दूसरे दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अगर कोई मनुष्य परमेश्वर की वचन को प्रचार करना चाहता हो और धन भी कमाना चाहता हो तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वह धन के पीछे चलेगा तो परमेश्वर को छोड़ देगा, और परमेश्वर के पीछे चलेगी तो धन को छोड़ना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इस प्रकार कहा गया है कि कोई भी परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई मनुष्य धन के पीछे जाता है तो उनके जीवन में इस प्रकार होती है कि वो कि जीवन में कोई रहन सहन या कोई खाना पीना या कोई पहनना ओढ़ना, किसी के बारे में इतना चिंता नहीं करता है वो, बल्कि किस प्रकार मैं धन को कमाऊंगा, किस प्रकार मैं धन को कमाऊंगा, किस प्रकार मैं और ज़्यादा धनी बन जाऊंगा। उस प्रकार होते हुए मनुष्य ने बहुत ज़्यादा उसके पीछे चलता है। आज एक काम देखता है, कल एक काम देखता है, परसों एक काम देखेगी तो फिर उस ऐसे करते करते अपने जीवन को समाप्त कर देती है। पर परमेश्वर को नहीं जान पाता है। उनके हृदय के लिए, उनकी जो आत्मा है, उनके मन में शरीर, उनके जो शरीर के अंदर जो एक आत्मा है जो जीवित है, कभी मरता नहीं, उस आत्मा के लिए कभी भी वो चिंता नहीं कर पाएगा, बल्कि शरीर के लिए केवल चिंता करता है। कोई धन कमाता है तो वो शरीर के लिए चिंता करता है। अगर कोई परमेश्वर की सम्मुख में आता है तो वो अपने आत्मा के लिए चिंता करता है। तो भाई और बहनों, कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर करेगा, दूसरों से प्रेम रखेगा, या एक को मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर, अगर कोई धन के पीछे चाह रहा है, धनी बनना चाहता हो, तो वो परमेश्वर के सम्मुख कभी आ नहीं सकता। और अगर कोई परमेश्वर के सम्मुख आ चाहता है तो वो धन के पीछे नहीं जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। तो देखिए भाई और बहनों, एक मनुष्य इसलिए धनी बनना चाहता है कि वो अपने जीवन में जो आने वाले समय है, उस समय में, या उनके जो फैमिली से जितने भी सदस्य पाए जाते हैं, उनके बच्चे हो या उनके मम्मी पापा हो, चाहे उनके जितने भी मेम्बर्स हैं उनके फैमिली में, तो हर एक लोग किस प्रकार खुशी से रह सकें, शांति से रह सकें, आनंद से रह सकें, और किस प्रकार हर एक मनुष्य की जो ज़रूरतें हैं, हर ज़रूरत किस प्रकार पूरा होगी, ये समझते हैं। और इसीलिए ये भी सोचते हैं कि हम लोग कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हमारे फैमिली में तो बहुत लोग हैं, समझ लीजिए कि अगर 10 सदस्य हैं तो उन लोग क्या सोचेगा, और कमाने वाला एक ही होगा तो वो सोचेगा कि मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्य को किस प्रकार करके मैं खुश रखूँगा, किस प्रकार करके उन लोगों को खाने के लिए दे सकता हूँ, किस प्रकार उनको पहनने के लिए दे सकता हूँ, किस प्रकार उनको रहने के लिए दे सकता हूँ, ये अपने मन में सोचेगा। उनके जीवन में केवल पैसे कमाने का, धन कमाने का ही सोच में वह डूबता चला जाएगा। पर अंत में वो जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वो कभी भी परमेश्वर की राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी जो सारी जीवन जो पृथ्वी में बिताई, वो कभी भी परमेश्वर के वचन के में, परमेश्वर की सुसमाचार में कभी भी अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाई, बल्कि अपने परिवार की जो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसके बारे में वो कहाँ पर रहेंगे, ये बारे में वो क्या है, सिर्फ उसके बारे में सोचते हुए वो धन को बहुत ज़्यादा कमा लिया। पर दुनिया की हर एक चीज़ अगर वो पा भी लिया और अंत में अगर वो अपनी आत्मा को बचा नहीं सकता, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पाया, उसको ग्रहण नहीं कर पाया, वचन को नहीं जान पाया,
तो उसका जीवन व्यर्थ है। चाहे वो जितना बड़ा धनी, जितना बड़ा व्यवसायी, जितना बड़ा लोग क्यों ना हो सके, अगर वो परमेश्वर को नहीं जानता तो उसके जीवन की कोई अर्थ नहीं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इस प्रकार कहा गया है कि कोई भी धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या क्या शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से, शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। तो देखिए, एक प्राण है, क्या एक दिन में क्या चला जाएगा? नहीं जाएगा। अगर एक दिन हम लोग भोजन नहीं करेंगे, क्या हमारा प्राण चला जाएगा? नहीं जाएगा। और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। क्या किसी के पास अगर वस्त्र नहीं है तो वो अपने एक ही वस्त्र में क्या और नहीं रह सकता? रह सकता है। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर की वचन ये कहता है कि आकाश की पक्षी जो उड़ते हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। वो लोग कभी भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कमाते हैं, कुछ परिश्रम नहीं करते, फिर भी उनके लिए खाने के लिए हर एक विषय रहता है। ना वो काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी वह जो हमारा जो पिता स्वर्ग में है वह उनके लिए हर एक विषय को देते हैं। उनके लिए वो क्या करते हैं? चिंता करते हैं। तो हम क्या उस जो मनुष्य जो पंछी है, क्या हम पक्षियों से हम क्या उत्तम नहीं है? क्या हम उसके अधिक मूल्य नहीं रखते हैं? तो भाई और बहनों, परमेश्वर की वचन ये कहता है, इसका मतलब ये है कि हम क्या करें? परमेश्वर की जो वचन को हम सुनते हैं, परमेश्वर की वचन के और ध्यान लगाते हैं, सुसमाचार को फैलाते हैं, और परमेश्वर की जीवित वचनों को हर एक जगह में जब हम सुसमाचार को प्रचार करते हैं तो उसी समय परमेश्वर क्या करता है? वो खाने के लिए, पीने के लिए, शरीर में पहनने के लिए और रहने के लिए हर एक बातों में परमेश्वर हमें वो चिंता करता है। और हम हमेशा कमाने से भी इतना नहीं पा सकते हैं, उनसे उत्तम विषय परमेश्वर हमें, और उत्तम विषय में हर एक बातों में परमेश्वर हमें दे सकता है। देखिए, जो चिड़िया लोग हैं जो बाहर में रहते हैं, जो उड़ते रहते हैं वहाँ पर, तो उन जो पक्षी लोग क्या कभी कमाते हैं? कभी नहीं कमाते हैं, फिर भी उन लोगों को खाने के लिए हर एक ऋतु में, हर एक समय में उनको मिलता है। तो क्या स्वर्गीय पिता क्या वो हमारे लिए कुछ उत्तम विषय नहीं जुगा सकते? हर एक विषय में परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम मनुष्य एक पक्षी से भी उत्तम है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में से एक घटी या एक बढ़ा सकता है? तो देखिए, अगर कोई मनुष्य चिंता करता है, क्या खाऊंगा, क्या पीऊँगा, मेरे शरीर में क्या पहनूंगा, कहाँ पर रहूँगा, मेरे परिवार को कैसे मैं मतलब संभाल के रखूँगा, अगर कोई मनुष्य उसी प्रकार चिंता करता है तो क्या वह अपनी चिंता करने के द्वारा सब कुछ ठीक हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। भाई और बहनों, अगर कोई चिंता करता है तो उनके जीवन में और ज़्यादा मतलब दुखी होता है, उनके हृदय में मतलब इस प्रकार होता है कि वो टूट ही जाता है, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि चिंता के कारण वो रोग में पड़ जाता है। लास्ट में चिंता के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस प्रकार कहा गया है कि चिंता ना करो, क्योंकि चिंता करके कोई भी मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य चिंता करते हुए अपने आयु को क्या घटी कर सकता है या उनके बढ़ा सकता है क्या? तो मनुष्य कभी भी चिंता करते हुए कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि मनुष्य केवल अपनी जीवन को नाश करता है। चिंता के द्वारा मनुष्य खुद को नाश करता है और अपने परिवार की जो जन है, जो सदस्य है, उनको दुख और कष्ट में डाल देता है। तो भाई और बहनों, हमारे चिंता करने के लिए परमेश्वर की पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने आया, वो हमारे लिए चिंता किया और हर एक बातों में परमेश्वर ने अमल रहा, हर एक व्यवस्था को पूरा किया, हर एक पापों को अपने ऊपर लिया और हर एक पाप को क्षमा करते हुए वह हमारे लोगों को, जो हम मरने वाले थे, उस मृत्यु को खुद मर के फिर वह क्या हो गया? जीवित हो गया, जिसके कारण आज हम लोग क्या हो सकें? सिद्ध हो सकें, धार्मिक हो सकें और पवित्र हो सकें। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए आया और हर एक बातों में वह सफल हुई और हर एक बातों में वह समाप्त किया। तो भाई और बहनों, ये वचन जब हम देख रहे हैं तो हम मनुष्य उसी प्रकार हैं, हम केवल स्वर्ग के
जो मतलब स्वर्ग के जो परमेश्वर पिता है जो बैठे हैं वो हमको देखते हैं, हमारे जीवन की व्यतीत करने में हमें जो हर एक समय हमारी सहायता करते हैं, फिर भी हम उनकी ओर कभी नहीं फिरते, फिर भी हम उनकी वचन को नहीं समझ सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। बल्कि जब हम वचन पढ़ेंगे, अपनी सोच के अनुसार अगर कोई वचन है, अपनी इच्छा के अनुसार अगर कोई वचन कहता है तो उस वचन में हम लोग सहमति रहते हैं, तो ये वचन ठीक है, अच्छा है बोलते हैं। और अगर हमारे सोच की विपरीत हो जाता है तो उसी समय परमेश्वर को इसे नहीं लिखना चाहिए, परमेश्वर को इसे नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार भी बोलते हैं। भाई और बहनों, हो सकता है हमारे जीवन में बहुत ऐसे दायित्व है कि हम अपने परिवार में एक हैं जो कमाने वाले हैं भाई और बहनों, और जब हम नहीं कमाते तो हमारे परिवार में कोई जो सदस्य है ठीक से खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते। सच है, जो हम अगर सांसारिक के बारे में, सांसारिक के विषय में अगर हम चिंता करेंगे तो ये हमारे लिए ठीक है, पर आपको परमेश्वर ने जब चुन ही लिया है, आपको परमेश्वर ने जब जान ही लिया है, दूसरों से परमेश्वर ने आपको अलग ही कर लिया है, तो क्या भाई और बहनों आपके परिवार को क्या आपके परमेश्वर नहीं देखता है? आपके परिवार की क्या हर एक ज़रूरत को परमेश्वर नहीं पूरा कर सकता? या आपके परिवार की हर एक सदस्यों का खुशियों को क्या परमेश्वर ध्यान नहीं रख सकता? सब कुछ कर सकता है भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर आपको जब चुना, आपके परिवार को भी चुन लिया है, आपको उनसे उत्तम बनाया तो आपको परिवार के भी उत्तम बना चुका है। आपको आपके परिवार की जो हर एक सदस्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने चुना है, तो आप केवल दुनियादारी में अपने ध्यान नहीं देते हुए, धन के पीछे ना भागते हुए, केवल परमेश्वर की जीवित वचनों के पास फिर आ जाइए, ताकि इस वचन के द्वारा आपको हर एक बात मिलेगी। अगर मनुष्य कमा भी लेगा तो कितना कमाएगा भाई और बहनों, कितना खुश रह सकता है अपने परिवार में, कितने खुशी दे सकता है। पर अगर परमेश्वर चाहेगा तो बिना कमाए हुए, धन के पीछे ना जाते हुए भी परमेश्वर हर एक बातों में उत्तम विषय दे सकता है, और परमेश्वर जो काम करता है वह उत्तम ही करता है। तो आप के परिवार की दायित्व परमेश्वर पर है, पर आप केवल परमेश्वर की वचन को, इस सुसमाचार को प्रचार कीजिए, ताकि आप केवल अपने परिवार को धन कमा कर केवल सांसारिक विषय दे सकते हैं, पर आप अगर पवित्र वचन को सुसमाचार करते हुए अगर अपने परिवार को दे सकते हैं तो आप स्वर्गीय धन भी दे सकते हैं, उनके आत्मा को हमेशा के लिए बचा सकते हैं। केवल आपके परिवार लोगों के लिए नहीं, बल्कि आप जितने लोगों के पास जाते हैं और आपकी जो सुसमाचार को आप प्रचार करते हैं, तो हर एक लोगों की आत्मा के लिए आप जो स्वर्ग में प्रवेश करने की जो रास्ता को आप दिखा देते हैं भाई और बहनों। तो आप अपने आप को कभी छोटा न समझे, बल्कि परमेश्वर ने आपको चुना है, हर एक बातों में आपको ठहरने में, हर एक बातों में आपको आशीष देने में परमेश्वर में सामर्थ है, परमेश्वर में पावर है, परमेश्वर में सब कुछ है। तो भाई और बहनों, मैं इतना बोलूँगी, आगे हम हर एक बातों को धीरे धीरे करके देखेंगे और जानेंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो भाई और बहनों, प्रार्थना में जाएंगे, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद, आपकी दया करुणा है प्रभु कि आज सुंदर समय दिया, दिन को दिया प्रभु, हमारे भाई बहन के जीवन में प्रभु आशीष का सुसमाचार को दिया प्रभु जी, और आनंद का प्रचार को सुनने के लिए दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी वचन कहता है कि कोई भी मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक के साथ मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ समझेगा। पवित्र परमेश्वर पिता, मनुष्य है प्रभु, सांसारिक विषय में ध्यान देने वाले मनुष्य है प्रभु, पैसे के पीछे, धन के पीछे पढ़ने वाले मनुष्य, उनके पीछे जाने वाले मनुष्य है प्रभु जी, पर आपने हमें संभाला, अनुग्रह आशीष दिया आपकी राज्य के लिए प्रभु, स्वर्ग राज्य के लिए प्रभु, आपने हमें इस्तेमाल करना चाहते हो प्रभु जी। आप हमें दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। हम कभी भी स्वर्गराज के लिए अपने आप को नहीं तैयार कर सकते, स्वर्गराज की जो वचन है, जो सुसमाचार है, उनको प्रचार करने नहीं जान सकते प्रभु। हम अपने पिता परमेश्वर, अपने आप से प्रभु कभी भी हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते कि हम सुसमाचार प्रचार करें। अपनी चिंताओं से हम केवल सांसारिक विषय में ध्यान देने वाले मनुष्य हैं प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा दीजिए प्रभु। हमारे भाई बहन जो वचन को सुनते हैं प्रभु, जो आशीष अनुग्रह में भरपूर कीजिए प्रभु। आपके जीवित वचन को ले जाते हुए हर एक लोगों को जैसे सुसमाचार प्रचार करने वाले बने, इस प्रकार दया कीजिए प्रभु। हो सकता है उनके जीवन में प्रभु इस प्रकार परिस्थिति है कि उन लोग खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए उन लोगों के मन में चिंता है प्रभु, पर
आपको हम हर एक चिंता को देते हैं प्रभु, हर बातों में, हर विषय में प्रभु आप ही पूरा कीजिए प्रभु, हर ज़रूरत को पूरा कीजिए, उनके सारे परिवार के सदस्य को हर एक बातों में आशीष दीजिए प्रभु जी, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं आप पूरा कीजिए प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हमारे भाई बहन को आपने चुना है, उनको ठहराने वाला परमेश्वर आप है, उनको बचाने वाला परमेश्वर आप है, आपने उनको उत्तम बनाया है प्रभु जी, और लोगों के सामने भी आप उनको उत्तम करके रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपकी जीवित वचन को हर समय पिताजी से अपने हृदय में रखते हुए आपकी सुसमाचार के पीछे जाने वाले बने आशीष कीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।